ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं। जो ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते वो बच्चे ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों में तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है, विचित्र है? बाबा ने उत्तर दिया, दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। इस सत्संग में हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनने की, और धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाधार्थ आत्माओं को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों के द्वारा सुनते हैं। भेद का बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी बार बार सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, गोद लिए हुए बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं अब हम पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं। बैठने से जो फ़ौरन समझ जाएंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए कितने लगी बार, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे अर्थात उलझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। उनको यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं। और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स विदेशियों ने रखा है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्राह्मण से देवता बनते हो, ये अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं, जुड़ते ही जाते हैं। जहाँ भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो समझाना अच्छा है। कौन सी बात? कि अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्त पर तुम समझाएंगे तो फिर घमंड टूट जाएगा कि मैं फलाना हूँ, यह हूँ। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है। यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीय सुंदर होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। कौन सा? त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र, सतयुग और कलयुग का। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। कौन सा धर्म स्थापन हो रहा है? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है और तुम्हारा भी फर्क है। किसका? सन्यासियों का। और बाबा ने कहा तुम्हारा फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत उच्च है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवता ही गुण है। तुम समझते हो ये राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई भी जानता नहीं है।
तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा ही जाता है निराकार ज्योति बिंदु। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है ना, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं, वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई भी खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनन ट्री का वट के वृक्ष का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है, नहीं बाकी सारा झाड़ खड़ा है। जैसे वट के वृक्ष का कलकत्ते में जो पेड़ बनन ट्री का, उसको कहते हैं थ्रू सड़क गया, चारों तरफ जड़ें फैली हुई हैं, तभी वो खड़ा है। इसी प्रकार से देवी देवता धर्म का थोड़ा मालूम नहीं पड़ता, परंतु देवी देवता धर्म की आत्माएं अभी भी भारतवर्ष में हैं। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है ना। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी, भारत तो एक ही है, फिर वे अलग अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशानी गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है। हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या बनेंगे? हमारी बुद्धि में कौन सी बात है कि मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। दिल में खुशी रहती है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है, आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति को वो पा नहीं सकते। बाबा ने किसके लिए कहा? भक्ति मार्ग वालों के लिए कहा। उन्हें मुक्ति व जीवन मुक्ति वो पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सभी बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो वो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। इस वेद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं? यह सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ पर ही पुनः जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। भेद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम वो स्वच्छ बुद्धि था, तुम्हारी बुद्धि क्लियर है। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम बादशाही पद पाते हो। वह दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बापी कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग को सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पति से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। किसको याद करने से? ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा को याद करने से हम आत्माएं शुद्ध हो जाएंगे। और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सत्युग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है। सब कन्वर्ट हो गए, परिवर्तन हो गए और धर्मों में। तुमको कोई भी समझाओ तो पहले पहले शिव बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं। बौद्ध मुसलमान आदि ढेर सारे हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बौद्धी भी बहुत बने हैं। एक बारी स्पीच की तो हजारों बौद्धी बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे ज़्यादा आदमशुमारी जनसंख्या इस समय इन्हों की है। किसकी? क्रिश्चियन की। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है।
तब बाप कहते हैं तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि विष्णु को चक्र क्यों दिया है। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उनों का क्या कनेक्शन है। ये तीनों ही एक हैं। वास्तव में सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारे यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। ये चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सके। तो मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो। कौन सी बात समझते हैं कि हम आत्मा हैं। क्या हैं हम सब आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए थे कि मैं कौन। तो शरीर का नाम ध्यान रहता था, आत्मा का मालूम ही नहीं था। तो घर को भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं। परमात्मा को तो ठीक कर भीतर में सब जगह ठोक दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी गिलानी की है। बाप फिर आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठीक कर भीतर कड़कड़ में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि तो मनुष्यों की होती है ना। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं। 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधकार में है जो कहते हैं कि 84 लाख जन्म लिए। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकट रहा, अज्ञान अंधकार विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधेरे का यह ज्ञान है। यह वेद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई। बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संग में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती। जो मनुष्य आत्मा सत्संग में जाते हैं, बाबा कहते हैं उनको इनकम क्या होती है। कुछ भी नहीं होती। जब धारणा नहीं करते तो इनकम कहाँ से होगी। और यहाँ पर बाबा आता है, हम बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें कितनी बार इनकम होती है। आमदनी कुछ भी नहीं थी और ही घाटा है। इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और करेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मणवासी ही स्वर्गवासी अर्थात सतयुग के निवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे परंतु उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ मेहनत करते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। तुम कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया कितनी छोटी सी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ पर ये बात नहीं, शरीर नहीं, पाल्ट नहीं, स्टार मिसल तारे मिसल आत्माएं वहाँ पर खड़ी हैं। यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर निश्चल खड़ी हैं। अच्छा बाबा ने कहा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। तो आज बाबा ने विशेष बात क्या कही कि परम धाम में तो आत्मा स्टार मिसल खड़ी हैं। वहाँ छोटा सा स्थान में, परंतु यहाँ पर तो आत्माएं खड़ी नहीं रह सकती। अनेक आत्माएं तो अनेक प्रकार का पाल्ट बजाती हैं। मुख्य सारांश है ज्ञान का स्मरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र फराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। जो दुनिया के अंदर सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, बाबा कहते हैं उससे हम देवी देवता नहीं बन सकते, परंतु इस सच्ची सत्यनारायण कथा को सुनने के पश्चात, धारण करने के पश्चात हम वास्तव में लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं।
आज का वरदान है, मनुष्य मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ये मन और बुद्धि है। मंत्र ये मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, क्योंकि हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी। आज का स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। बहुत से कहते हैं समय आएगा तो बन जाएंगे संपूर्ण, अभी कौन बना है। तो बाबा कहते नहीं, समय तुम्हारा बच्चा है, उससे अपना टीचर मत बनाओ। तुम सिर्फ बाबा शिक्षक के बच्चे हो तो तुम मास्टर विश्व शिक्षक बनो, ना कि समय को अपना शिक्षक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।